नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 मार्च 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो प्रातः 9:16 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। श्रवण नक्षत्र है, परिघ योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और क्षितिज में भचक्र का सबसे ग्रहणशील, ज्ञानी और धैर्यवान नक्षत्र, जिसके अधिपति स्वयं चंद्रदेव हैं, श्रवण नक्षत्र, यह नक्षत्र आज उदित है। श्रवण का अर्थ ही है सुनना, श्रुति, वह ज्ञान जो सुनकर प्राप्त हो, या कान। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह कान या भगवान विष्णु के 3 पद चिन्ह हैं और इसके अधिष्ठाता देवता साक्षात पालनहार श्री हरि विष्णु हैं। रविवार का प्रचंड सूर्य तेज और मकर राशि जो शनिदेव की राशि है, अनुशासन का प्रतीक, और श्रवण नक्षत्र का ग्रहणशील मौन। आज सफलता बोलने से या बाहुबल से नहीं, बल्कि एक अत्यंत चतुर श्रोता बनने से, सही सूचनाओं को एकत्रित करने से और ज्ञान को संरक्षित करने से मिलेगी। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:43 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पाप मोचनी एकादशी है। अरबपति खरबपति बनने वाले सूत्र तो आपने बहुत सुने होंगे, सुनते ही रहते होंगे, लेकिन आज मैं आपको ऐसे सूत्र बताने वाला हूं जो 100% घटित होने वाला है। और ऐसा क्यों होगा, इसे मैं तर्क के साथ विशेष रूप से बताऊंगा। और साथ ही आज एक अद्भुत ब्रह्मास्त्र आपको बताने वाला हूं, लग्नेश से जुड़ा हुआ एक ऐसी जानकारी लग्नेश से संबंधित देने वाला हूं जो आपके लिए परम आवश्यक है, चाहे आपके लग्नेश बलवान हो या कमजोर। तो दिव्य महाप्रयोग की जानकारी तो दिव्य है ही। आज रविवार है और रविवार को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। और 20 मार्च दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन में है, केतु सिंह में और चंद्रमा मकर में। बुध मंगल राहु, ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध वक्र हैं, और शुक्र शनि और सूर्य, ये 3 ग्रह कहां गोचर कर रहे हैं, तो मीन में। ये है ग्रह स्थिति। अब गोचर कुंडली में आज, जैसा कि आप देख रहे हैं, चंद्रमा का स्वयं के नक्षत्र श्रवण में संचरण करना और रविवार का दिन, तो कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत
प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 20 मार्च दिन शुक्रवार, प्रसूति स्नान, अन्नप्राशन, उपनयन, व्यापार आरंभ, हल प्रवहन, बीज बपन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त मिल रहा है। नौकरी आरंभ करनी है, ज्वाइन करनी है और आरंभ करनी है, शस्त्र धारण करना है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, भूमि क्रय करना है, वाहन क्रय करना है और उत्तर दिशा की यात्रा प्रिय दर्शकों सभी कार्य प्रातःकाल 8:57 से 10:30 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। आज के मुहूर्त नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के मुहूर्त हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और क्या आपने कभी इस तथ्य पर विचार किया है कि शनिदेव केवल पीड़ा नहीं देते बल्कि जातक के आभा मंडल की ओर एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच निर्मित करते हैं जिसे पार करना संसार की किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के लिए सर्वथा असंभव है। जी हां, ये शनिदेव करते हैं। शनिदेव से जुड़ी बेहद अद्भुत जानकारी। क्या आप सर्पिल समय के उस अत्यंत दुर्लभ सिद्धांत से परिचित हैं जहां शनिदेव एक दो मुंहे सर्प की भांति जातक को परिस्थितियों से पलायन करने का कोई मार्ग ही नहीं देते, इधर जाओ तो भी रोकते हैं, उधर जाओ तो भी रोकते हैं, लेकिन इसी भंवर में तपाकर आत्मज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करा देते हैं। कौन सा होता है वो समय? जब पत्रिका में शनिदेव अपनी पूर्ण बलि और जागृत अवस्था में होते हैं, जातक को बाहरी कोलाहल से हटाकर भीतर की ओर ले आते हैं। शनिदेव से जुड़ी एक से बढ़कर के एक अद्भुत जानकारी, एक ऐसी जानकारी जिसे आपको अवश्य ही ग्रहण कर लेना चाहिए। विस्तार से जानने के लिए एक बार इस लिंक को क्लिक करिएगा और इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं रविवार के दिन हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना करेंगे, लेकिन उससे पूर्व चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। शुक्र, शुक्र अगर कुंडली में रेवती में हो, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, रेवती में होने भर से बात नहीं बनेगी, रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में चौथे पद पर हो। ये आपको ये ध्यान देना है कि रेवती में उच्च के तो हो ही गए हो, तो मीन में है तो उच्च के हैं, परंतु चौथे चतुर्थ पद में हो। प्रिय दर्शकों, यही खरबपति बनाने का योग है। कैसे? तो यहां पर शुक्र वर्गोत्तमी हो जाते हैं, यानी रेवती का चतुर्थ चरण मीन नवमांस का है, यानी नवमांस में भी वो मीन में ही होते हैं। शुक्र यहां राशि और नवमांस दोनों में उच्च के होने के चलते वर्गोत्तम उच्च होते हैं और यह विलासिता की पराकाष्ठा है। तो अगर जन्म कुंडली में आपके शुक्र उच्च के हैं तो चलेगा, अच्छा है, बहुत अच्छा है, परंतु चतुर्थ चरण में है, चौथे चरण में, मीन के चौथे चरण में, तो यह सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। बुध कहां हो? तो हस्त नक्षत्र में। और कैसे हो? तो हस्त के दूसरे चरण में हो। ऐसा जातक बाजार का बादशाह बन जाता है। हस्त अर्थात हाथ, दूसरा पद अर्थात वृषभ नवमांस। यहां बुध बैंकिंग शेयर बाजार से अकूत धन दिलाते हैं। यह जातक भी अपने जीवन काल में करोड़पति और अरबपति बनता है। प्रिय दर्शकों, बुध श्रवण नक्षत्र में हो। अब यहां मैं पद की चर्चा नहीं कर रहा हूं, किस चरण में हो यह चर्चा नहीं कर रहा हूं, यह कह रहा हूं कि केवल श्रवण नक्षत्र में हो। तो आपको एक जानकारी देता हूं, आप क्या करते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनिए, अगर आपकी कुंडली में बुध श्रवण नक्षत्र में बैठे हुए, श्रवण नक्षत्र का मतलब समझ लीजिए कि ये मकर राशि के अंतर्गत आपकी कुंडली में अगर बुध हैं बस, लेकिन मकर में भी 3 नक्षत्र है ना, तो आपको श्रवण में देखना है। इस नक्षत्र का काम क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, सुनना। यहां बुध का होना व्यक्ति को दूसरों की समस्याओं को सुलझाकर
भारी फीस वसूलने का है। यानी आपको कोई ऐसा काम ढूंढ लेना चाहिए जिसमें आप दूसरों की समस्या को सुनते हो, और विश्वास मानिए बड़ी फीस के रूप में बड़ा धन आप इससे अर्जित कर सकते हैं। अब ये करोड़पति अरबपति तो अलग बात है, वो वाले दोनों जो सिद्धांत बताए वो तो करोड़पति और अरबपति के हैं। ये वाला जो सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं ये भी जबरदस्त धन दिलाता है। और साथ साथ ये विषय बता रहा हूं इसलिए कि आप चाहे कुछ भी करते हो, ऐसा कोई काम करिए जिसमें आपको फीस लेना हो, सामने वाले की समस्या का समाधान देना हो। शुक्र अगर आपकी कुंडली में शतभिखा नक्षत्र में है, ये राहु का नक्षत्र है, चरण को भूल जाइए, सिर्फ शतभिखा ये कुंभ के अंतर्गत आता है। अभी अभी शुक्र थे इसी में। आप या तो दवा बेचिए या तो दारू, दवा या दारू। आप क्या करते हैं मैं ये नहीं बता रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं ये करिए, दवा बेचिए या तो दारू बेचिए। दोनों में से जिस फील्ड में आप चले जाएंगे, मेडिकल स्टोर हो या बार हो, दोनों से ही आप भयंकर पैसा कमाएंगे। अब मैं आपको आज का ब्रह्मास्त्र एक बताने जा रहा हूं। ये 4 सूत्र तो आप नोट कर लीजिएगा, आजमाइए और करिए तो काम करने का, 2 तो काम करने का है, 2 आजमाने का है। अब मैं आज का ब्रह्मास्त्र आपको दे रहा हूं, दिव्य महाप्रयोग का। प्रिय दर्शकों, लग्नेश कुंडली में चाहे नीच के हों, अस्त हों, वक्री हों, चाहे त्रिक भाव 6, 8, 12 में पूरी तरह से और बुरी तरह से पीड़ित हों, लग्नेश कुंडली में मैंने ये बातें गिनाई, भूल जाइए, मैं कह रहा हूं पूरी तरह से या बुरी तरह से पीड़ित हों, तो जाहिर सी बात है जिंदगी में क्या होगा, जातक का जीवन जूझते हुए ही बीतेगा। और आप ये हमेशा मुझसे पूछते हैं कि कोई तो ऐसा उपाय हो, तो मैं आज आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र लाया हूं। अगर आपकी कुंडली में आपके लग्नेश पीड़ित हैं तो आप एक काम करिए, लग्नेश जिस नक्षत्र में बैठे, ध्यान से देखिए किस नक्षत्र में आपके लग्नेश बैठे हैं, जिस नक्षत्र में आपके लग्नेश बैठे हैं उस नक्षत्र के स्वामी का जो तत्व है, ये सब कुछ मेरा वीडियो पूर्व में तत्व वाला बताया हुआ है, आप मूल सिद्धांत ग्रहण कर लीजिए। लग्नेश जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के स्वामी का जो तत्व है, उस तत्व को अपने अंदर बढ़ाना शुरू करिए और 2 काम करिए, अपने कुल देवता और कुल देवी को याद रखिए, उनको भूलिए मत। ये 2 बातें आप याद रखिएगा। कुंडली में चाहे कितने भी कमजोर लग्नेश हों, दावा है 90% आपके सुख लग्नेश का दोष इससे दूर हो जाएगा, और 90% बहुत होता है। अगर आपकी कुंडली में बाकी के योग, राजयोग, क्योंकि लग्नेश कमजोर होते हैं तो राजयोग काम करना बंद कर देता है, ये उपाय आपके अजेय राजयोग को जागृत कर देगा, आपकी कुंडली को जागृत कर देगा, आपको अजेय बना देगा। आप एक बार आज से आजमाना शुरू करिए। तत्व को लेकर के भ्रमित मत होइएगा। मेरे पुराने दर्शक है तो बहुत सारे वीडियो जैसे हैं जहां मैंने तत्वों की चर्चा की है, उस पर समय लगाना अब यहां राशिफल में ठीक नहीं है। और अब चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़कर के सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराज में 3 बार आचमन करिए, श्री हरिविष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़के पुनः एक बार ऐसे मांगने की मुद्रा बनाइए और मांगिए। किससे? तो क्षेत्र गणपति भैरव जी से। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए। 3 बार आपको गायत्री मंत्र पढ़ना है। आपके हाथ में जो जल है विमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। अब आपको क्या करना है? तो प्राणायाम करना है। रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको ये प्राणायाम करना है। ये प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। यहां पूरा एक लिंक शेयर कर रहा हूं प्राणायाम के वीडियो का, आप इसको देख लीजिएगा और प्राणायाम करिए। प्राणायाम आपने कर लिया, अब दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों मैंने आपको एक जानकारी दी थी। क्या जानकारी थी? कि भुवन भास्कर को अर्घ्य देते समय अपने पितरों का ध्यान करिए और समझिए कि अपने पितरों को, अपने उस जड़ को सिंचित कर रहा हूं। भुवन भास्कर को तो अर्घ्य दे ही रहा हूं, मैं अपने उस जड़ को सिंचित कर रहा हूं जहां से मैं हूं।
जड़ को सिंचित करिए अपने भुवन भास्कर के अर्घ को देते हुए और फिर चमत्कार देखिए। तो 3 अर्घ्य देना है आपको। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, अथवा गायत्री मंत्र। प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार 3 अर्घ्य देने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना परम आवश्यक है और सबको करना है, चाहे जो भी हो। पर भुवन भास्कर की आराधना से वंचित मत रहिए। इससे वंचित रह गए तब तो फिर कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। सो भुवन भास्कर की आराधना करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम से संबंध बनाए हुए हैं। आज सभी मेष राशि के जातक भुवन भास्कर की आराधना तो करें ही करें, आज पिता का विशेष रूप से सम्मान करिए। कोई भी कार्य करिए पिता से पूछ करके करिए और घर से बाहर जाने से पूर्व 1 चम्मच दही खा करके और दही से तिलक करके ही जाइएगा। अचानक लाभ के योग बनेंगे, रुका हुआ काम बनेगा। छुट्टी के बावजूद आज का दिन आपके लिए बेहद खास है। तो वहीं पारिवारिक जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। आज पूरा दिन व्यस्त रहने वाले हैं आप। और कमाल की बात यह है कि आज का दिन आपका बड़ा सुव्यवस्थित है, क्योंकि काम भी सारा वक्त पर करेंगे और अपने शौक के लिए भी थोड़ा समय आप निकाल लेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। व्यापारियों की बात कर लें तो दिन बेहद शुभ रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। परंतु हाँ, आज मेष के जातक भावनाओं में बहकर के और जल्दबाजी में आकर के कोई वादा ना करें, मुसीबत में पड़ जाएंगे। लव लाइफ के मामले में एक नई शुरुआत का दिन। जीवन साथी के साथ कुछ उलझने हैं तो उसे बातचीत करके सुलझा लीजिएगा। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो मेहनत शुरू कर दीजिए। अपने पेरेंट्स से बातचीत करिए, परिणाम श्रेष्ठ मिलेगा। और जिन लोगों को स्वास्थ्य में तकलीफ है, गैस, एसिडिटी इत्यादि, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। और जिन लोगों को कमर के नीचे के अंगों में कुछ परेशानी है, वो भी अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातक आज बैल को गेहूं खिलाएं। अब पता चला कि न बैल कहीं मिलेगा और न गेहूं आप खिलाएंगे, छोड़ देते हैं। गाय को गुड़ खिला दीजिए। अगर यह भी आपसे ना हो तो फिर भुवन भास्कर की आराधना तो करेंगे ही, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। दिन शुभ होगा, शुभ समाचार मिलने वाला है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और यात्रा करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बात बन जाएगी। और नौकरी पेशा है तो पदोन्नति के संकेत शीघ्र मिलेंगे। हो सकता है कोई मेल इत्यादि आ जाए। व्यापारियों के लिए दिन सुखद है। अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे और स्थायी भी। आज मन की बात शेयर कर सकते हैं और विशेष करके वो बात जिसको लेकर के मन में घुटन हो उसे तो शेयर करिए ही। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा। विद्यार्थियों को खुशी मिलेगी, मन पढ़ाई में लगेगा। और दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो जाइए। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करें तो सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में है। आज आपको जो उपाय करना है वो एक छोटा सा उपाय है। आप कहीं भी किसी हनुमान जी के मंदिर में आज चले जाइएगा, हनुमान जी का दर्शन करिए। और अगर सफाई करने का मौका मिले तो रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, मंदिर की साफ सफाई में 10 मिनट का समय दे दीजिए। भाग्य जागृत होगा, समस्याएं दूर होंगी। जीवन में जो भी परेशानी चली आ रही होगी उससे बाहर निकलने का मार्ग मिल जाएगा। और तो और कार्य क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका आपको परिणाम नहीं मिल रहा, तो ये उपाय करके देखिए, शायद आपको जरूर फायदा होगा। अपने काम के लिए शीघ्र आप पुरस्कृत होंगे और सकारात्मक दृष्टिकोण बना करके चलें तो दिन अच्छा तो है ही। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो करिए, परंतु कोई नया कार्य प्रारंभ करने से आप पहले आपको विचार अच्छे से कर लेना चाहिए। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा है, थोड़ी परेशानी तो देगा ही देगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आज मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। जिनको दंत रोग है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। आज का उपाय करें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज मजेंटा है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कर्क की कर लेते हैं।
आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए, सफलता के नए रास्ते बनाने के लिए आपको आज इस दिन को श्रेष्ठ बनाना है तो पितरों के नाम से घी का दिया जलाना होगा, पितरों का ध्यान करना होगा, पितरों की आराधना करनी होगी। जीवन में जो भी समस्याएं चली आ रही हों, दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं चली आ रही हों, पितरों की आराधना करके फिर से उसको सुलझाने के लिए नए सिरे से विचार करिए। समस्या आपकी दूर होगी, नए अवसर आपको मिलने लगेंगे। मित्र का साथ और परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना है तो घूम फिर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। दीर्घकालिक योजना बना करके उस पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। जल्दबाजी में कोई काम या निर्णय न करिए। प्रेम संबंध में यदि कोई विवाद है तो उसे निपटाने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। हर फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता दिलाने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में थकान और आलस्य की स्थिति हो सकती है, वैसे कोई दिन बहुत खराब नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सिंह की कर लेते हैं। अगर घरेलू कलह है, कोई उलझन या परेशानी है तो आज आपको एक उपाय बताता हूं। किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के 10 मिनट बैठ कर आइए। अब हो सकता है हर जगह सिद्ध संत की समाधि तो नहीं है, शिव मंदिर तो है ना, शिवालय में जाकर के 10 मिनट बैठिए, घर आइए, आपकी परेशानियां बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। पूर्व के किए कार्य का लाभ होगा। आज लड़ना, झगड़ना, विवाद करना, इससे बचना होगा। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक, वाहन चला रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक, फिजूल खर्ची से बचना होगा और किसी से बहस नहीं करना है आपको। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं, थोड़ा कंफ्यूजन तो होगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं आप तो आसानी से सफलता नहीं मिलेगी, थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी। लेकिन हाँ, मेहनत में कमी मत लाइए तो फायदा भी होगा। लकी अंक आपके लिए आज, लेकिन हाँ, सुस्ती भी थोड़ी रहेगी। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कन्या की कर लेते हैं। आज का दिन आपको व्यस्त रखेगा और आज इस दिन से बेहतर लाभ लेने के लिए आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ भी कर लेना चाहिए। सूर्य भगवान की तो आराधना करनी ही है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, परंतु आज गणेश अथर्वशीर्ष का भी पाठ करिए तो आपके लिए फायदा होगा। पार्टनरशिप के संबंध में यदि कोई समस्या है तो दूर होने वाली है। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी है तो वो दूर होगी। जो भी उलझने होंगी उसको सुलझा लेंगे। वाद विवाद, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आज का दिन बेहद सकारात्मक होने वाला है। किसी रिश्तेदार से आपको अगर मदद चाहिए तो वो मदद भी मिल जाएगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, परंतु मैं एक सलाह देता हूं, आज विवाद से बच के रहेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। पार्टनर का अपमान, विशेष करके प्रेमी पार्टनर का अपमान मत करिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन जबरदस्त है, हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी और वाहन थोड़ी सावधानी से चलाइएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातक आज जो सब्जी में मसाले पड़ते हैं, ऐसे मसाले का दान करें। कहां करेंगे? तो जहां भोजन इत्यादि बनता हो वहां, अथवा आप मंदिर में जाकर के कर दीजिए, जहां पुजारी इत्यादि लोग रहते हो, ऐसे किसी जगह पर दे दीजिए। तो मसाले का दान करना आज आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। अपने ज्ञान, अपने विचार के दम पर करियर में आगे बढ़ेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो जाइए। आज ऊर्जा जबरदस्त रहने वाली है। घर परिवार से संबंधित कोई उलझन परेशानी है उसको सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। कारोबार में आपको फायदा और सहयोग भी मिलेगा। काम आपके पूरे होंगे। आज अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, परंतु घर वालों से गुप्त मत रखिए, बाहर वालों से गुप्त रखिए। अविवाहित हैं, विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए दिन अच्छा है। जीवन साथी हो या प्रेमी पार्टनर, संबंध मजबूत होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी अच्छा है, पुराने रोग खत्म होंगे। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। वृश्चिक के जातक आज के दिन को शांति से निकालने की कोशिश करें। वैसे तो गोचर कुंडली में चंद्रमा तीसरे में है, शांति से आप निकालेंगे नहीं, कुछ न कुछ तो करते ही रहेंगे। प्रातःकाल एक मुट्ठी शक्कर चींटियों के लिए डाल दीजिएगा।
सहयोग मिलने लगेगा, मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी और तो और जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो करिए और मेहनत में कोई कमी मत करिए। व्यापार में कहीं पैसा फंसा हुआ था तो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। परिवार के सदस्यों की कही बात मत टालिएगा और सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को घुटनों और जोड़ों में दर्द है उनके लिए कह सकता हूं आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों के लिए तो जो उपाय है वो बड़ा सरल है। चने की दाल का सेवन करिए और जमकर मेहनत करिए। बाहर का भोजन मत करिए। अच्छे समय का इंतजार भी खत्म करिए क्योंकि अच्छा समय यही है आपका। मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा। घर के सामान की मरम्मत हो या परिवार के साथ खरीदारी करना, सब कुछ कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में अचानक फायदा होगा, पर क्रोध मत करिए, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए और क्रोध में आकर के किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग मत करिए। कोई पुरानी चली आ रही अनबन इत्यादि थी वो खत्म होने वाली है। विद्यार्थियों की टेंशन खत्म होगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक हो जाएगा। विशेष करके पेट जन्य यदि कोई रोग है तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 9, लकी कलर सिंदूरी है और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आपकी राशि पर है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। माता का सम्मान करिए और घर से बाहर निकलने से पूर्व 1 चम्मच दही खाकर के ही निकलिएगा। स्नान के जल में 2-4 बूंद दूध का मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। सकारात्मक सोच के साथ अगर कोई फैसला लेंगे तो दिन अच्छा बीतेगा। परिवार के साथ बच्चों के साथ समय बिताने से और खुशी मिलेगी, ऊर्जा का संचार होगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। याद रखिए आज का दिन व्यर्थ गंवाने का नहीं है। आज का दिन आज से जितना हो सके कुछ करके लाभ उठाने का है। भावनाओं में बहकर के निर्णय मत लीजिए और सोच समझ करके निर्णय लेंगे तो फायदा होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन सफलता मिलेगा। स्वास्थ्य में चोट चपेट की संभावना है, दर्द की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कोई शुभ संदेश आपको प्राप्त होगा और आज के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और घर से बाहर जाने से पूर्व गुड़ का टुकड़ा खाकर के पानी पी लीजिए, जोश से भर जाएंगे। घर परिवार से जुड़ी कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी, उलझने सुलझेंगी, नई शुरुआत होगी और उस शुरुआत का आप आनंद लीजिए। धैर्यपूर्वक काम करिए, आपके सारे काम बन जाएंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। व्यापार से संबंधित यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी और सावधानी पूर्वक काम करें तो आपका सारा काम बनेगा। कामकाज ज्यादा होने के चलते थोड़ी परेशानी हो सकती है, वैसे दिन अच्छा है। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से तो आज का दिन अच्छा है ही। आप अपने पार्टनर से मन की बात कह सकते हैं। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए आज बातचीत करिए, पर पेरेंट्स से बात नहीं करना है। उसके लिए पार्टनर से और बात करना चाहे तो कर सकते हैं। नींद की कमी, नींद से संबंधित परेशानी और माइग्रेन के रोगियों के लिए दिन ठीक नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। मन सकारात्मक रखना होगा आपको। दिन बड़ा जबरदस्त है, जो चाहेंगे वो मिलेगा। आज प्रातःकाल गाय को गुड़ खिलाइएगा। कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा। जो भी रुकावटें हैं, जो भी उलझने हैं, परेशानियां हैं, सब सुलझेंगी। भाग्य का साथ मिलेगा। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो करिए। कामकाज से जुड़ी कोई परेशानी है वो परेशानी दूर होगी। एक से बढ़कर के एक आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे। व्यापारियों के लिए दिन जबरदस्त है। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए किसी के ऊपर गलत टीका टिप्पणी मत करिएगा, चाहे वो घर का छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत अच्छा है और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। भ्रम की स्थिति से आप बाहर निकलेंगे। हाँ, थोड़ी मानसिक थकान आपको हो सकती है लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पुराने रोग से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।